गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे कुछ अंशतः हमने केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ा था। केशव चंद्र सेन को समझना भारतीय सामाजिक सुधार को समझने में बहुत ही सहायक है, क्योंकि इसी की प्रेरणा से आप देखेंगे कि प्रार्थना समाज और देव समाज जैसे संस्था का स्थापना होता है। तो इसलिए अभी केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ा समझेंगे तो आगे का जो रास्ता होगा वो और ज़्यादा साफ हो जाएगा। तो चलिए बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट समय में केशव चंद्र सेन के बारे में हम समझेंगे। चलिए देखते हैं कि केशव चंद्र सेन का जन्म जो हुआ था 1838 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था और ये कायस्थ फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है मित्रों, उसके बाद आप देखेंगे कि इसका पिताजी जो थे वैष्णव थे और इनके दादाजी जो थे, दादाजी का संबंध राजा राम मोहन राय के साथ अच्छा नहीं था। मतलब उनके सिद्धांत का ये विरोध करते थे। इसका दादा जो थे राम कमल सेन राजा राम मोहन राय के सिद्धांत का हमेशा से विरोध करते थे। ठीक है, चलिए केशव चंद्र सेन के बाद आप देखेंगे इसका आगे का क्रम में 1854 ईस्वी में केशव चंद्र सेन थोड़े समय के लिए एशियाटिक सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बना। ठीक है, और कुछ समय के लिए बैंक ऑफ बंगाल का क्लर्क भी रहा। ठीक है मित्रों, तो ये केशव चंद्र सेन का जो जीवनी से कुछ और उसके व्यक्तिगत कुछ तथ्य थे जो आप देखें। महत्वपूर्ण तथ्य हमको यहाँ समझना है कि केशव चंद्र सेन आखिर समाज सुधारक के रूप में क्यों इतना विशेष और विख्यात हुआ। तो वो देखिए, इसका कारण था ये रेडिकल चेंजेस चाहता था, बिल्कुल ही मौलिक चेंज चाहता था समाज में। तो किस प्रकार का मौलिक चेंज चाहता था उसको देखेंगे तो मिलेगा कि इन्होंने बिल्कुल ही जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था को समाज से हटा देना, मिटा देना चाहता था कि किसी भी प्रकार का जाति का टाइटल होगा, सरनेम होगा, जिससे जाति का सूचना मिलता हो, जाति सूचक हो, उसको बिल्कुल ही खत्म करने का इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। यानी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का एक कट्टर विरोधी था। और इसी के वजह से आपको मैं पिछली वीडियो में ही बताया था कि 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज की जो है बंटवारा हो गया था, क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन का इस बात पर नहीं बना था। चलिए, एक तो जाति सूचक वाला पॉइंट आप देखें। दूसरा देखेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज का समर्थक था। चूंकि यह किसी भी मानव जाति को ही एक जाति मानता था, तो यहाँ पर अलग अलग जाति, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस प्रकार का जाति को नहीं मानता था। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज को यह समर्थन करता था। मतलब कोई भी जाति किसी भी जाति में शादी कर सकता था आज के हिसाब से। ठीक है, और ये विडो मैरिज मतलब अगर कोई विधवा हो जाए तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में विधवा को विवाह करने का परमिशन नहीं मिलता था। या तो उसको सती होना पड़ता था, अन्यथा जीवन भर जो उसको बिना शादी के रहना पड़ता था। तो विधवा विवाह को इन्होंने समर्थन किया कि विधवा का भी विवाह संभव है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने बाल विवाह को भी समाज का कलंक माना, अर्थात बाल विवाह नहीं चाहता था कि बाल विवाह ना हो समाज में। ठीक है, तो यह देख लीजिए आप, इसका रेडिकल चेंजेस ये लाना चाहता था समाज में। इसके लिए आखिर इन्होंने क्या काम किया उसको देखेंगे। इन्होंने बम बोधनी नामक एक पत्रिका चलाया जो विशेषतः वुमेन के लिए था, अर्थात स्त्रियों के लिए था। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बम बोधनी नामक पत्रिका किसने चलाया, तो केशव चंद्र सेन ने चलाया। और खास करके किसके लिए, किसकी दशा को सुधारने के लिए, स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए बम बोधनी नामक पत्रिका को चलाया। ठीक है मित्रों, आगे आइए। ये चीज़ आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था कि 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज की सदस्यता को लिया था। ठीक है, उसके बाद 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक पत्रिका केशव चंद्र सेन ने चलाया। मित्रों, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जा चुके हैं पीसीएस एग्जाम्स में, एसएससी, रेलवे इत्यादि कई एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन मिरर नामक पत्रिका जो है किसने चलाया था। तो केशव चंद्र सेन के साथ मनमोहन घोष भी था। यानी कि दो लोगों ने मिल करके
इंडियन मिरर का एक प्रकार से कह सकते हैं संपादन किया या इसको चलाया। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों आंसर होगा, और अगर सिर्फ एक रहे, या तो मनमोहन घोष रहे या केशव चंद्र सेन रहे, तो दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि निम्न में से रहेगा। अब थोड़ा हम मनमोहन घोष के बारे में जानना चाहेंगे। मनमोहन घोष कोई अननोन व्यक्ति नहीं था। आप लोगों ने सत्येंद्र नाथ टैगोर का नाम सुना होगा, जो भारत का पहला व्यक्ति था जो सिविल सेवा को क्लियर किया था, यानी सिविल सेवा को पास किया था, सिविल सर्विसेज को ICS एग्जाम पास किया था। उसमें दो लोग थे जो उस एग्जाम को पहली बार दिए थे, एक सत्येंद्र नाथ टैगोर था और दूसरा मनमोहन घोष था। तो ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था मनमोहन घोष। हालांकि सिविल सेवा को ये पास नहीं कर पाया था, लेकिन कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका एक प्रकार से कह सकते हैं मूल सदस्य था, संस्थापक सदस्य था। तो आप मनमोहन घोष के बारे में जान गए। मनमोहन घोष एवं केशव चंद्र सेन ने 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक पत्रिका को चलाया। ठीक है, 1865 ईस्वी का कहानी आप लोग को मालूम है, पिछली वीडियो में मैं बताया था कि 1865 ईस्वी में वर्ण व्यवस्था के प्रश्न पर देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में आपसी मतभेद हो जाता है, जिससे ब्रह्म समाज का बंटवारा हो जाता है। और देवेंद्र नाथ टैगोर के अधीन जो ब्रह्म समाज चलता है वो आदि ब्रह्म समाज कहलाता है, जबकि केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में कर लेता है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए और थोड़ा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को अभी जानना बाकी है। 1868 ईस्वी में, ठीक है, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक एक मंदिर की शिलान्यास किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और SSC CGL में भी पूछा जा चुका है कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन मंदिर की शिलान्यास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये 1868 ईस्वी में किया था। 2 साल के बाद 1870 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना करने का मूल उद्देश्य था कि जो बाल विवाह भारत में परंपरागत रूप से चल रहा था उसको समाप्त करना था। यानी कि इसी के सहयोग से, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के सहयोग से 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को लाया गया, जिसको सिविल मैरिज एक्ट भी कहा गया। ये केशव चंद्र का प्रयास ही था कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया, और 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 ईस्वी, उसी को नेटिव मैरिज एक्ट भी बोलते हैं या सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। तो 1872 ईस्वी में आया, जिसमें पुरुषों का उम्र जो है 18 वर्ष तय कर दिया गया और महिलाओं का उम्र जो है 14 वर्ष तय कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन नेट में भी, यूपीएससी में भी कई जगह इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1878 ईस्वी में पुनः ये जो ब्रह्म समाज था, भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था, उसमें बंटवारा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि केशव चंद्र सेन, जो खुद बाल विवाह का विरोधी था, अपनी ही बेटी जो कि अभी नाबालिग ही था, उसकी शादी कूच बिहार के महाराजा से कर दिया। इसलिए इसके अनुयायियों ने इसका विरोध किया कि जब वो खुद बाल विवाह के विरोधी हैं, फिर भी अपनी पुत्री का विवाह महाराजा से किया गया, जबकि उसका उम्र जो है शादी के लायक नहीं था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उसी बात पर बहस होता है, उसी बात पर इसमें विरोध हो जाता है केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन के अनुयायियों के बीच में, और फिर से ब्रह्म समाज आपस में फूट हो जाता है। कौन सा ब्रह्म समाज? भारतीय ब्रह्म समाज। और भारतीय ब्रह्म समाज से फूट करके निकलता है साधारण ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवानंद शास्त्री ने करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस, शिवानंद शास्त्री, ठीक है, इसकी स्थापना करता है। ठीक है मित्रों, और इसके बावजूद भी
चूंकि केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उसका जो मौलिक उद्देश्य और जो मूल सिद्धांत जिस प्रकार से समाज में वो फैलाना चाहते थे उसका प्रभाव अभी घटा नहीं था, और इन्होंने जो दक्षिण भारत में या पश्चिम भारत में जो अपना विचार को फैलाया, इससे कई जगह लोग इससे प्रभावित हुआ। तो उसी का प्रभाव था कि आपको प्रार्थना समाज की स्थापना मिलता है महाराष्ट्र में हुआ, और देव समाज की स्थापना दक्षिण भारत तमिलनाडु में हुआ। तो ये भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रभाव से हुआ, किसके प्रेरणा से हुआ, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ। देव समाज की स्थापना किसके प्रेरणा से हुआ, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से हुआ, लेकिन इसके संस्थापक अलग थे। अभी इसके इमीडिएट बाद जो हम वीडियो पढ़ेंगे प्रार्थना समाज और देव समाज पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि केशव चंद्र सेन का मात्र प्रेरणा था, लेकिन संस्थापक सदस्य कोई अलग थे। ठीक है। उसके बाद 1884 ईस्वी में इस महान विभूति की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, इस प्रकार से केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ने में आप लोग को बहुत मजा आया होगा। आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।